मौजूदा दौर में दुनिया ये कोशिश कर रही है कि कलमा पढ़ने वालों की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दी जाए। दुनिया ये कोशिश कर रही है कलमा पढ़ने वालों की आवाज़ को बिल्कुल दबा दिया जाए। मुल्क के कोने कोने में ये कोशिश की जा रही है कि कलमा पढ़ने वालों की ज़बान से या तो जुमले निकले नहीं, और अगर निकले हैं तो वो उनके करीब रह जाएं, कहीं ना पहुँचें, ना हुकूमत वक्त तक पहुँचें, ना पार्लियामेंट तक पहुँचें, ना सदन तक पहुँचें, ना हमारे हुकूक के मुतालबे के लिए पहुँचें। इसीलिए मैं मुल्क के कोने कोने में अपनी कौम से कहता हूँ, जिंदा रहना है तो फिर मौत से डरना कैसा, जिंदा रहना है तो फिर मौत से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते, जिंदा रहना है तो फिर मौत से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। याद रखिएगा, दुनिया ये कोशिश कर रही है आपकी आवाज़ को दबा दिया जाए, मगर आप अपनी आवाज़ को दबने मत दीजिए। किसी समझदार ने कहा था, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। हमारे बुजुर्गों ने हमें बोलने का मिजाज दिया, ज़बान खोलने का मिजाज दिया। मुसलमान इस बोलने और ख़ामोश रहने के फ़लसफ़े को समझते थे। उस वक्त तक मुसलमानों का हाल ये था, जिस गली से गुजर जाते थे लोग उनके तेवर को देख के कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते थे। मुसलमान ये जानते थे कब बोलना है और कब खामोश रहना है। आज अलमिया ये है कि मेरी कौम के लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि बोलना कब है और खामोश कब रहना है। जहाँ खामोश रहना होता है वहाँ मेरी कौम चीखती चिल्लाती है, जहाँ खामोश रहना होता है वहाँ मेरी कौम नारे लगाती है, जहाँ खामोश रहना होता है वो बात अखबारों में छपवा दी जाती है, जहाँ खामोश रहना होता है वो बात चौराहे पे की जाती है, जहाँ खामोश रहना होता है उस मौजू को होटल चाय पर डिस्कस किया जाता है, जिस बात को दबानी होती है उसको बाज़ाब्ता माइक पर बयान किया जाता है। और जब बात नामूस रिसालत की आती है, जहाँ बोलना होता है तो मेरी कौम के जवानों को डरा के खामोश कर दिया जाता है। नहीं, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं मेरे अजीज़ों। हुजूर ताजुश्शरिया ने बरेली शरीफ से हमें ये मिजाज दिया था, जवानों न तुम डरने वाले हो, न तुम दबने वाले हो, न तुम झुकने वाले हो, न तुम छुपने वाले हो। याद रखो तुम्हारी जवानी का जोर क्या है। मेरे ताजुश्शरिया ने फरमाया, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। जहां खामोश रहना है समझ लीजिए उस जगह को भी अच्छे से, और जहां बोलना है वहां बोलिए भी। आप कभी खामोश नहीं थे। इस्लाम की 1500 साल तारीख उठाकर देखिए, हमें फख्र है इस बात पर कि सारे हीरो हमारी ही तारीख में हैं। हमें फख्र है इस बात पर, हमारे यहां कोई जीरो नहीं है, हमारे यहां कोई जीरो नहीं है। जितने हीरो हैं दुनिया में वो सारे हीरो हमारी तारीख में हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी हमारे पास, मोहम्मद बिन कासिम हमारे पास, टीपू सुल्तान हमारे पास, अर्तुगरुल गाजी हमारे पास, औरंगजेब आलमगीर हमारे पास, उस्मान गाजी हमारे पास, और तो और हबीबुर रहमान हमारे पास, मुजाहिद मिल्लत हमारे पास, मुफ्ती आजम हमारे पास, ताजुश्शरिया हमारे पास। मौजूदा दौर का सबसे बड़ा मुहाफिज नामूर रिसालत, व्हील चेयर पर बैठने वाला अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी हमारे पास। 10 महीने हुजूर की इज्जत पर पहरा देते हुए जेल में रहने वाला सलमान अजहरी हमारे पास।
जिंदा रहना है तो फिर मौत से डरना कैसा, जिंदा रहना है तो फिर मौत से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। काश कि मेरी कौम को ये शेर याद भी हो जाए और इसका मतलब समझ में भी आ जाए। तो याद रखना, मैं आज अपनी कौम के जवानों से कहता हूँ, हमारे जवानों की ज़बान पर एक जुमला बड़ा मतलब कह लीजिए कि रस बस चुका है। जैसे ही कोई शख्स किसी जलसे में आता है तो मेरी कौम के जवान हर किसी के लिए खड़े होकर नारा लगा देते हैं, देखो देखो कौन आया, सुन्नियों का शेर आया। आप जिसे शेर कह रहे हो वो सही से गीदड़ भी नहीं है। जो हुजूर की इज्जत के लिए खड़ा ना हो सके वो शेर कैसे हो सकता है? जो नामूस रिसालत के लिए खड़ा ना हो सके वो शेर कैसे हो सकता है? जो हुजूर की इज्जत की बात ना कर सके वो शेर कैसे हो सकता है? जो तन मन धन कुर्बान करने का हुजूर के लिए जज्बा ना रख सके वो शेर कैसे हो सकता है? याद रखिएगा, जहां शेर होता है वहां शेर की दहाड़ होती है। जहां शेर होता है वहां दबना नहीं पाया जाता। जहां शेर होता है वहां कभी खौफ नहीं पाया जाता। जहां शेर होता है वहीं किसी भी तौर पर अपने बिल में छुपना नहीं पाया जाता। शेर देखना है, डॉक्टर इकबाल से कहिए। डॉक्टर इकबाल ने हमारे आबा व अजदाद की तारीख हमें पढ़ के सुनाई और कहा, ऐ मेरी कौम के जवानों, तुम अपनी तारीख को पढ़ के देखो। तुम शेर थे और कैसे शेर थे, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे। पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तीर क्या चीज है, हम तोप से लड़ जाते थे। शान आंखों में न जचती थी जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाव में तलवारों की। हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए या रसूल अल्लाह, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त हैं, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मौजूदा दौर में कौम मुस्लिम की पस्ती की वजह क्या है, ये सवाल है। मौजूदा दौर में मुल्क के कोने कोने में पैरों के नीचे रौंदी जा रही है कौम मुस्लिम। जानते हो वजह क्या है? जब से कौम मुस्लिम के अंदर कौम की दलाली करने वाले दलाल पैदा हो गए, जब से कौम मुस्लिम में अपनी ही कौम की दलाली करने वाले दलाल पैदा हो गए, रहबर भी हैं, रहजन भी हैं। नाम की लिस्ट बना के देना भी इनका काम है, छुड़ाना भी इनका काम है, पैसे बताना भी इनका काम है, तोड़ बट्टे कराना भी इनका काम है। आधा अपनी जेब में रख लेना, आधा आगे बढ़ा देना भी इनका काम है। कहते नहीं साहब, हमारे सीने में कौम का दर्द है। मैंने कहा किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाके ECG कराओ, कहीं ऐसा ना हो बीमारी का दर्द हो। कौम का दर्द ऐसा नहीं होता है। जिसके सीने में कौम का दर्द हो वो सोता नहीं है, सलाहुद्दीन अय्यूबी की शक्ल में मस्जिद अक्सा के सामने लश्कर खड़ा कर देता है। जिसके सीने में कौम का दर्द हो वो तारिक इब्न ज़ियाद 10 से 12 हज़ार के लश्कर जर्रार को लेकर स्पेन के साहिल समंदर पे उतार देता है। जिसके सीने में कौम का दर्द हो वो टीपू सुल्तान कभी अंग्रेजों के सामने झुकता नहीं है और दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहता है, शेर की एक लम्हे की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। जिसके सीने में कौम का दर्द हो उस कौम के अंदर हॉस्पिटल भी मिलेगा, स्कूल भी मिलेंगे, कॉलेज भी मिलेंगे। हमारे यहाँ कौम का दर्द रखने वाले हजारों हैं, मगर अफसोस कौम की जरूरत वाली एक भी चीज नहीं है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? ऐसे ही लोगों के लिए जिन्होंने कौम की दलाली की और ये सोचा कि जब परेशानी का वक्त आएगा, जब मारा जाएगा, तो हमारे लिए रेड कलर का कारपेट बिछाया जाएगा इज्जत के लिए। हरगिज़ ऐसा नहीं होगा। दुनिया समझ गई है जो अपनी कौम का ना हुआ वो हमारा कैसे हो सकता है। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में,
यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। हम तो 2024 में भी बड़े फख्र के साथ कहते हैं, कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा ख्वाजा है। दुनिया आज ऐसे ही नहीं दबा रही है, जरूर किसी अपने ने अपनी कौम की मुखबरी की होगी। ऐसे लोग हैं या नहीं है हमारे यहां? क्या कहते हैं आप, है या नहीं? और बहुत खुश भी हैं। नहीं साहब, हमारी आगे तक पहुंच है। तुम्हारी आगे तक कहां तक पहुंचे? कहां तक पहुंचे? हराम काम को पहुंच समझते हो? कौम को नुकसान देने को तुम पहुंच समझते हो? अपनी कौम को जमीन के नीचे दबाने को तरक्की समझते हो? हरगिज नहीं, तरक्की ये नहीं है। तरक्की वो है कि जिन्होंने अपनी कौम के लिए जान के नजराने पेश किए हैं, मगर कभी कौम की इज्जत और वकार पर हर्फ नहीं आने दिया है। वो थे कौम के रहबर, वो थे कौम के सूरमा।